गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में। जो मिड डे मील प्रोग्राम है, ये जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें चलाई गई, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसके बारे में जो नई शिक्षा नीति 1986 थी, प्लान ऑफ एक्शन जो था 1992, इन दोनों में इसके बारे में बात की गई है। जब हम 1986 और प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो इसमें क्या किया गया था कि इनमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया था उस टाइम पे। एक तो था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में विद्यालय में प्रवेश, और उनका जो बच्चे थे, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को अगर हम फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनके मतलब उस स्कूल में उनका जो ठहराव है वो बना रहे, उसके लिए एक तो बात की गई थी। दूसरी क्या बात की गई थी इसमें, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है वो एजुकेशन बिल्कुल एकदम व्यवहारिक हो और उसका उनके जीवन में महत्व हो। तो इन बातों पर ध्यान दिया गया था। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम योजना है, इसको जो चलाया गया था, ये सर्व शिक्षा अभियान है एसएस से 2001, उसके तहत इसको लाया गया था। तो हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या जाता है, इसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो क्या है कि इस प्रोग्राम को जो जाना जाता है, यानी कि मिड डे मील प्रोग्राम को जो जाना जाता है, वो स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि दोपहर के भोजन की जो व्यवस्था है वो विद्यालय में की जाएगी, इसके लिए इसको चलाया गया था। और इसमें क्या था, इस प्रोग्राम में प्रैक्टिस इंडिया जो 1961 में चल रहा था प्रोग्राम, यानी कि मील प्रोग्राम प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस 1961 में जो चल रहा था, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है। और ये नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है उसका भी एक पार्ट है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो मिड डे मील स्कीम है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, तो उसके बारे में देखते हैं। जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको जो मतलब प्रमोट किया गया था, वो प्रमोट किया गया था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये पोषण जो देने की बात की गई थी वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन वाले बच्चों को देने के लिए की गई थी, जिसमें जो ये संस्था है इन्होंने इसको जो स्टार्ट किया था, और इसको स्टार्ट किया कब किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 1995 को किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो अपना मिड डे मील प्रोग्राम है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। पहले इसमें क्या था कि जब इस प्रोग्राम को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो सिर्फ 2408 ब्लॉक में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद 1970, 1997, 1998 में इस प्रोग्राम को क्या किया गया, ऑल ओवर जो कंट्री है, यानी कि पूरे देश में इसको वो कर दिया गया। और इसमें जो स्टार्टिंग में किया गया था ना, वो क्लास फर्स्ट से लेके और क्लास 5 तक इसमें इसको कवर किया गया था। उसके बाद 2002 में इसको क्या गया था कि इसमें जो अपना प्रोग्राम चल रहा था, यानी कि एजुकेशन गारंटी स्कूल स्कूल प्रोग्राम जो चल रहा था ईजीएस में, इसमें इनोवेशन करके और इसको क्या कर दिया गया, एआई के द्वारा स्पॉन्सर कर दिया गया और इस स्कूल को और आगे बढ़ा दिया गया। इसके बाद जो थे इसके ऑब्जेक्टिव थे, मतलब इसको चलाने के मेन कारण क्या थे। सबसे पहले तो एक जो मेन इसका कारण था ना, वो था ड्रॉप आउट को रोकना। यानी कि जो बच्चे स्कूल में आने के बाद उसके बाद वहाँ से स्कूल से ड्रॉप कर देते थे, तो उन बच्चों को स्कूल में जोड़े रखने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। दूसरा था कि इन्हेंस एडमिशन टू ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन था उसको इन्हेंस करने के लिए, यानी कि जो स्कूल में जो एडमिशन होते थे, यानी कि स्कूल जो अपने गवर्नमेंट स्कूल होते थे उसमें जो एडमिशन नहीं हो रहे थे उनको इन्हेंस करने के लिए किया गया था। यानी कि बच्चे जो उनका प्रॉब्लम था, यानी कि आर्थिक प्रॉब्लम जो थी, उसमें खाने का प्रॉब्लम होता वो, तो उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मिड डे मील दे देते हैं, तो बच्चे इससे क्या रहेंगे, उनकी कंटिन्यूसी बनी रहेगी क्लास में और वो हमेशा स्कूल के लिए वो रहेंगे। तो इसके लिए किया गया था। फिर था इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू इन्हेंस द चिल्ड्रन अटेंडेंस एंड रिटेंशन, यानी कि
जो क्लास में उनकी अटेंडेंस था उनको बढ़ाने के लिए इम्प्रूव द लिटरेसी ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की में जो था वो साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया गया, मतलब इसका इस स्कीम को चलाया गया था। उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। अब इसके प्रिंसिपल कौन कौन से थे जिसके कारण इस मिड डे मील योजना को स्टार्ट किया गया? क्या किया गया था कि द मिल, मतलब जो इनको ये खाना दिया जा रहा था, इसमें क्या था कि इसमें जो जिस टाइम पे बच्चे स्कूल में थे उनको उसी टाइम के लिए फोकस करके खाना दिया जा रहा था। तो इसमें क्या था कि जो मिड डे मील इनको दिया जा रहा था वो क्या था कि उनकी जो डाइट थी ना, डेली डाइट थी, उसका बस एक छोटा सा जो पार्ट था ना, यानी कि जिस टाइम में वो स्कूल में रहते थे ना उसी टाइम का खाना उनको दिया जाता था, जिससे कि बच्चे खाने की वजह से या भूख की वजह से उनकी पढ़ाई में कोई बाधा है तो इसलिए उसको दे रहे थे। इसमें क्या था कि जो जो पूरे दिन की टोटल एनर्जी होती है उसका कम से कम जो था ना 1/3 जो था उसका, यानी कि प्रोटीन की जो नीडेड मात्रा थी उसको ये लोग कंप्लीट कर रहे थे। और इसका जो कॉस्ट था ना वो रीज़नेबल कॉस्ट था बिल्कुल, मतलब उनको जो अपना था कम कॉस्ट का ही ये सब चल रहा था। और इसमें क्या था कि द मील शुड बी द ऑफ दैट विच कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, यानी कि जो खाना उनको बनाया जा रहा दिया जा रहा था उस टाइम पे वो क्या था कि वो इजीली प्रिपेयर्ड हो जाए, उस तरह का खाना उनको दिया जा रहा था। और इसमें लोकली, इसमें जो वहाँ के लोकल फूड थे और जो वो थे उनको भी उसमें ऐड किया जा रहा था। इसमें क्या था जो इसमें मेन्यू था उसको क्या करते थे वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते थे। उसके बाद था की इन्फॉर्मेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। इसमें आप देख लेंगे कि सेंट्रल ये कौन से उसके अंडर में आता था और किस किस कितनी कितनी मात्राएं उसको उनको जो वहाँ पे खाने की दी जा रही थी तो उसके बारे में बताया, यानी कि 100 ग्राम पर चिल्ड्रन पर स्कूल पर डे इनको जो प्रोटीन होता था उसका वो दिया जा रहा था, है ना। उसके बाद 2000 इसमें था द स्कीम वाज रिवाइज इन 2004 टू प्रोवाइड द कुक्ड मिड डे मील 300 कैलोरीज, ये पूरा इन्होंने मेजरमेंट करके इसको दिया गया था। और उसके बाद था एज पर रिवीजन मेड ऑफ अक्टूबर 2007 टू स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर चिल्ड्रन सप्लाई द प्राइमरी क्लासेस, यानी कि 6 to 8 भी इसको क्या कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेनिफिट ऑफ मिड डे मील, यानी कि मिड डे मील जो उनको दिया जा रहा था मध्याह्न भोजन योजना, उसका क्या क्या बेनिफिट था। एक तो इसमें क्या था कि जब उनको जो बच्चे थे स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे और निम्न मतलब लो कास्ट से वो लोग आ रहे थे, खाने वाने की व्यवस्था थी नहीं उतनी, और क्या बोलते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति वो भी अच्छी नहीं थी, तो जब मिड डे मील देने से उन लोगों को क्या हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो ड्रॉप आउट जो थे, यानी कि खाने की वजह से या किसी वजह से जो ड्रॉप आउट हो रहे थे, एक तो वो रुका। दूसरा क्या था कि क्लास में जो अटेंडेंस का था उसमें भी सुधार आया, तो एडमिशन इन द स्कूल विल बी इनहेंस, यानी कि जब मिड डे मील देने स्टार्ट किया स्कूल में तो वहाँ पे क्या हुआ स्कूल्स में कि जो स्कूल में जो एडमिशन हो रहे थे उनमें और बढ़ोतरी आई। उसके बाद था चिल्ड्रन अटेंड द स्कूल रेगुलरली, यानी कि जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे मिड डे मील पाने के बाद वो रेगुलरली क्या कर रहे थे कि स्कूल को अटेंड कर रहे थे। फिर था इसमें जो बच्चों को फैसिलिटी दी जा रही थी उसमें क्या था कि उनका हेल्थ ग्रोथ हो रहा था, यानी कि बच्चों का क्या था उसमें पोषण मिल रहा था पूरा, उनको कितने प्रतिशत मतलब पूरा मेजरमेंट करके उनको खाना दिया जाता था उनके डाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद था कि इसमें इम्पैक्ट ऑफ प्रीवियस गुड हैबिट चिल्ड्रन इजी हैंड वॉशिंग, यानी कि उसके साथ साथ उनको बिल्कुल हैंड वॉश करने का तरीका, खाने से पहले हैंड वॉश करना, उसके बाद साफ़ सुथरी जगह बैठ के खाना, एकदम अच्छे से खाना, उसके बाद हैंड वॉश करना, ये सारी चीज़ें भी उनको सिखाई जा रही थी, है ना। फिर था पोस्टर सोशल क्वालिटी, यानी कि इसमें क्या था फोस्टर सोशल क्वालिटी, यानी कि जो स्कूल के प्रति जो लोगों की जागरूकता थी वो भी बढ़ रही थी। और इसमें क्या है कि जो अपने यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है ना उसमें भी इक्विटी आ रही थी। इसके बाद है फैसिलिटी द कॉग्निटिव इमोशनल सोशल डेवलपमेंट टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चा हर तरह से स्कूल से अटैच हो रहा था, यानी कि चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो उनका, चाहे उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, वो सारी चीज़ों पे ये लोग ध्यान दे रहे थे। तो ये था अपना मिड डे मील। और मिड डे मील का जो था ना इसमें बहुत सारी चीज़ें थी मिड डे मील के साथ जो स्टार्ट की गई थी।
यानी कि इसमें जो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर स्तर प्रोग्राम था, एक राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम था। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को अधिकार और शिक्षा बनाए रखने का प्रस्ताव था। उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट थी। आवासीय प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था थी। ये सारी चीज़ में स्थापना थी। ये सारी चीज़ें भी इसमें बच्चों को बताई जा रही थी। तो मिड डे मील का जो मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहा बच्चों का ड्रॉप आउट और स्कूल में बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। तो ये था मिड डे मील। अगर आपको समझ में आया है तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आया इसमें कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।